वेलकम बैक स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव। मैं हूं जतिन सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे आपको ट्रेडिंग काउंट को बनाना है। देखिए, लास्ट क्लास में आपको ये तो पता चल गया ट्रेडिंग काउंट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग काउंट में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी एक्सपेंसेस आपके मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और आपको ये भी पता चल गया कि ट्रेडिंग काउंट किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या है या फिर ग्रोस लॉस के बारे में। इस ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बेसिस पे ही हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाएंगे, यहाँ से जो भी हमारा ट्रेडिंग काउंट में बैलेंस आएगा। आज स्टूडेंट्स बस आपको वो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकालना है। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अब से आप एज ए स्टूडेंट, कल को आप कहीं बिजनेस करेंगे, कहीं पे जॉब करेंगे, कि आप अकाउंटेंट बनेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, तो आपको स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकली करना होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पोर्शन। अब से आपका स्टार्ट हो गया। थियोरेटिकल कंसेप्ट आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज भी बताए थे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। आई होप आपने रिवाइज किए होंगे। नहीं किए तो आज आपके वो भी कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे एग्जामिनर कहता है कि एक ट्रेडिंग काउंट बनाइए उस कंपनी का जिसका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। और ये सारी डिटेल्स दी गई है आपको। क्या क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, गैस, वाटर, परचेज, रिटर्न, फैक्ट्री, और लास्ट में स्टूडेंट्स आपको अलग से बताया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, 3 लाख रुपीज का। देखिए, यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि कुछ तो आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कुछ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपको ये भी आइडेंटिफाई करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको बनाना है जी यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये है स्टूडेंट्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ये है स्टूडेंट्स इसकी डेबिट साइड। डेबिट साइड में सेम जैसे एक जर्नल बनाते हैं, ठीक वैसे भी ये भी एक, जैसे आप एक लेजर बनाते हैं, ये भी सेम एक लेजर की तरह ही है। ये पर्टिकुलर्स, ये वाला कॉलम किसका, अमाउंट का। और राइट साइड है स्टूडेंट्स आपकी क्रेडिट साइड। दिस कॉलम इज पर्टिकुलर्स, और नेक्स्ट वन इज आपका है अमाउंट का। चलिए बस अब फटाफट यहां से उठाइए कोई भी डाटा और यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्या, ओपनिंग स्टॉक कितना, 2 लाख रुपए का। ओपनिंग स्टॉक किस साइड रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स, हम ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड। किस तरीके से, ये तरीका है। टू ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए आपको कहे गए हैं यहाँ पे, रुपीज 2 लाख। ये लीजिए जी, 2 लाख रुपए आ गए। अब नेक्स्ट क्या है, परचेजेस। परचेजेस कितने रुपए के हैं, 10 लाख रुपए के। स्टूडेंट्स, जब भी परचेजेस आपको मिले ना, तो आपको ये देखना है कि कहीं पे परचेज रिटर्न्स तो नहीं है क्वेश्चन में। देखिए, परचेज रिटर्न्स है, यस, ये रहा परचेज रिटर्न। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे 2 लिख के, 2 परचेजेस ये लिख देना। और अमाउंट आपको यहां नहीं, अब यहां रिकॉर्ड करनी है। कितने रुपए स्टूडेंट्स आपके, 10 लाख, 10 लाख रुपए है परचेजेस। और थोड़ी सी गैप छोड़ देना परचेज रिटर्न्स के लिए। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि कहीं आप भूल ना जाए, कहीं से आपसे मिसप्लेस ना हो जाए, आपसे कोई एरर ना हो जाए यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते वक्त, ठीक है, पोस्टिंग के टाइम पे। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके सेल्स। सेल्स कितने रुपए के, 25 लाख रुपीज के। तो सेल्स आते हैं आपके क्रेडिट साइड। ये लीजिए जी, बाई सेल्स। क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स, 25 लाख। अब देखिए, जैसे परचेजेस देखा वैसे ही सेल्स के सामने देखिए कोई सेल्स रिटर्न है, बिल्कुल है। तो ये अमाउंट भी आपको क्या करनी है, सेल्स की यहाँ पे यहाँ रिकॉर्ड करनी है, ना कि इस कॉलम में। कितने रुपए, 25 लाख रुपए, 25 लाख, ये हुई। नेक्स्ट, फ्रेट। फ्रेट क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, परचेजेस से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस हो रही है। तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये होगा जी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, टू फ्रेट के नाम से। कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, फ्रेट के 32,500 रुपीज। यहाँ थोड़ा गैप दीजिए परचेजेस का, हम यहाँ पे यहाँ लिखेंगे इसको, टू फ्रेट 32,500 रुपीज, ये हुआ। फिर वेजेस। वेजेस क्या है, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, 1,50,000 रुपीज का, ये हुआ। नेक्स्ट, फैक्ट्री लाइटिंग, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड आपके खर्चे हैं। तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कितना खर्चा आया,
54,000 ये एक्सपेंस। फिर कोल गैस एंड वाटर, ये भी स्टूडेंट्स क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। टू कोल गैस एंड वाटर अमाउंट है जी 11,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट है परचेज रिटर्न्स। देखिए परचेज रिटर्न आया ना, तो आपको क्या करना है, परचेजेस में से लेस कर देना है। यहाँ पे ये इस तरीके से लेस परचेज रिटर्न। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये है जी आपकी परचेज रिटर्न की अमाउंट यहाँ 60,000 रुपीज। तो आप यहाँ 10 लाख रुपए में से 60,000 रुपए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 10 लाख माइनस 60,000 अमाउंट हुई आपकी 9,40,000। ये अमाउंट आपको क्या करनी है, इस कॉलम में रिकॉर्ड करनी है डेबिट साइड। ठीक है। फिर है जी सेल्स रिटर्न, कितना 1 लाख रुपीज। तो वही सेम सेल्स में से आपको क्या लेस कर देना है, यहाँ पे आपकी सेल्स रिटर्न। और ये अमाउंट कितनी स्टूडेंट्स आपकी 1 लाख रुपए। तो 24 लाख में से 1 लाख रुपए आप लेस करेंगे, तो ये अमाउंट आपकी आ गई 24 लाख रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट कैरीज ऑन परचेज, यानी परचेजेस करते टाइम आपने गुड्स को जब खरीदा तब आपने उसके ऊपर माल भाड़े के ऊपर कितने रुपए खर्च किए, तो ये है स्टूडेंट्स आपके 40,000 रुपीज। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप करेंगे टू कैरीज ऑन परचेज, और ये अमाउंट है स्टूडेंट्स आपकी 40,000 रुपीज। नेक्स्ट कैरीज ऑन सेल्स, देखो ये क्या कहना चाहता है, अमाउंट कितनी है 50,000 रुपए। स्टूडेंट्स ये कैरीज ऑन सेल्स, क्या इसका आपके प्रोडक्शन से कोई रिलेशन है, आपकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। गुड्स तो आपकी बन चुकी है, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो चुकी है, फिर आपने इन गुड्स को कहां भेज दिया, अपने शोरूम में। तो अपनी फैक्ट्री से आपके शोरूम में ले जाते वक्त स्टूडेंट जितने भी खर्चे, जितना भी कैरीज यानी माल भाड़ा जो भी आपने कहा है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर किया है, ये आपका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये कैरीज ऑन सेल्स आप कहां रिकॉर्ड करेंगे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। तो कैरीज ऑन सेल्स के 50,000 ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी आइडेंटिफाई करना जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट बिल्कुल हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है टू फैक्ट्री रेंट। ये अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स 2,20,000 रुपीज। नेक्स्ट ऑफिस रेंट। अब मुझे बताइए ऑफिस रेंट कहाँ आएगा, ये ऑफिस का खर्चा क्या आपके मैन्युफैक्चरिंग, जहां जिस जगह पे आप गुड्स को प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्या वहां पे ये खर्चा हुआ है आपका, नहीं हुआ। फैक्ट्री के अंदर जो आपने रेंट दिया है वो तो हम मानते हैं जी, यहाँ फैक्ट्री का रेंट देंगे, फैक्ट्री की जो हमने बिल्डिंग ली है उसी के अंदर तो हम अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये फैक्ट्री, ये जो ऑफिस हमने अलग से ले रखा है, जहाँ हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ रहे हैं, जहाँ हमारा सीए है, जहाँ पे हमारे क्लर्क है, हमारा कैशियर है, या फिर मैं खुद, ये मान लीजिए आप ओनर वहाँ बैठे हैं, वहाँ से अपना सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, फैक्ट्री को, गोडाउन को, आपका क्या कहते हैं शोरूम है, वहीं से तो आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कभी भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये ऑफिस रेंट भी आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये सब तो ठीक है, अब अलग से क्या कहता है आपसे एग्जामिनर कि क्लोजिंग स्टॉक की क्या है अमाउंट आपको 3 लाख रुपीज। तो क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कहाँ आएगा, ये आएगा आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, इस तरीके से बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए स्टूडेंट्स 3 लाख रुपीज। अब देखिए टोटल कीजिए, टोटल किस साइड का ज्यादा लग रहा है आपको, मुझे तो क्रेडिट साइड का टोटल, ऑब्वियसली 24 लाख प्लस 3 लाख 27 लाख, ये 27 तो नहीं लग रहे। तो अब यहाँ पे आप क्या करिए, इस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए ये अमाउंट 27 लाख, और सेम ये यहाँ आएगी
27 लाख। अब कौन सी साइड ज्यादा स्टूडेंट्स, ये वाली साइड 27 लाख, और ये साइड मुझे कम लग रही है, तो आपको क्या करना है 27 लाख में से ये अमाउंट को क्या करना है, माइनस करना है। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं। 9 2 11, 12 साढ़े 12, 13 15 17 18 16, ये बन गए 16। तो आपकी ये अमाउंट आई है स्टूडेंट्स लेस करने के बाद ये आई जी 10,52,500 रुपीज। 10,52,500 रुपीज ये आया आपका बैलेंस। ये है बैलेंसिंग फिगर। और इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये डेबिट साइड आया है, क्रेडिट साइड में से आपने क्या किया, डेबिट साइड वाले आइटम को लेस कर दिया, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट क्या आई 10,52,000। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, टू ग्रोस प्रॉफिट। ये आपका ग्रोस प्रॉफिट है। और आप यही खत्म नहीं होता, आपको ये भी लिखना होगा। आप इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स आपका 10,52,500 रुपीज। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये है स्टूडेंट्स वो तरीका जिसके थ्रू आप क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। आपको बस ये डिफरेंशिएट करना है कि आप जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो ना, जब डेबिट साइड, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वही क्या यहाँ रिकॉर्ड होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके अलावा आपके ऑफिस के, आपके गोडाउन के, आपके शोरूम के, राइट, तो ये सब क्या है, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात आपको ध्यान रखना है। और एबनॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर आग लग जाए कहीं पे, गुड्स जल जाए हमारे, आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, कुछ और डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिस पे आपको ध्यान देना होगा, वरना आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी पूरे के पूरे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स आप बना रहे हैं, सब आपके गलत आंसर शो करेंगे। क्या है वो, ध्यान से देखो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिनर देखिए आपसे क्या कहता है। यहाँ आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, और फिर कहता है एडजस्टेड परचेजेस। ये देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ भी स्टूडेंट्स अगर आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या है। पहले तो एडजस्टेड परचेजेस का मुझे ये बताइए। एडजस्टेड परचेजेस का आपको लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, आप करेंगे नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, जब आप क्या करेंगे, ये मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, परचेज में से लेस कर देंगे आपके परचेज रिटर्न्स, तब आपका क्या आ जाएगा, ये होगा स्टूडेंट्स आपका नेट परचेजेस। ठीक। और स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है आपका क्लोजिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न्स, ये तो पहले से ही कहाँ गिवन है, एडजस्टेड परचेजेज में। एडजस्टेड परचेज तभी तो आया है जब आपने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक को लिया है, उसमें से फिर आपने परचेज में और नेट परचेजेस को क्या किया, ऐड किया है, और लास्ट में आपने क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी ये चीज तो इसमें पहले से इंक्लूडेड है, ये सारे आइटम्स। तो अब स्टूडेंट्स आपको ना तो ओपनिंग स्टॉक को स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ना ही परचेज को रिकॉर्ड करना है, ना ही परचेज रिटर्न्स को रिकॉर्ड करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी तो है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ना ही इसको रिकॉर्ड करना है। तो ये 4 आइटम्स कहाँ है, पहले से ही एडजस्टेड परचेजेस में आपने ये फाइंड आउट करके इनको पहले से ही निकाल लिया है। तो अब बार बार आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब देखिए, तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके ये 3 आइटम नहीं इंक्लूड होंगे, चलिए जी रिजेक्ट कीजिए। ये रहा स्टूडेंट्स आपका एडजस्टेड परचेजेस कितना, 24 लाख रुपीज़ का। तो डेबिट साइड में आप इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे, टू एडजस्टेड परचेजेस, और जो अमाउंट आएगी ₹24 लाख। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन करने का तरीका। ट्रेडिंग अकाउंट में खास तौर से ध्यान देना, एडजस्टेड परचेजेस, अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा
एग्जामिनर जानबूझ के आपको ओपनिंग स्टॉक भी देगा, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको एक्सप्लेन करेगा और नेट परचेजेस भी की अमाउंट भी देगा, तो आपको वो सब अवॉइड कर देनी है, वो काउंट में ही नहीं करनी। स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, कई बार परचेजेस को भी यहाँ फटाफट जल्दबाजी में लिख देते हैं, ऐसा नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, ये है फ्रेट एंड कैरिज इनवार्ड्स। कैरिज इनवार्ड्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप लिखेंगे इसको टू फ्रेट एंड कैरिज इनवार्ड्स। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है आपके 20,000 रुपीज। देखिए कैरिज इनवार्ड्स का मतलब होता है कि आपने किसी सप्लायर से कुछ सामान रॉ मटेरियल खरीदा और वो खरीद के स्टूडेंट्स आपको अपनी फैक्ट्री में लेके आने हैं, यानी सप्लायर से फैक्ट्री तक लाने में जितना भी माल भाड़े के ऊपर आपका खर्चा हुआ है तो उसको कहते हैं हम कैरिज इनवार्ड्स। और स्टूडेंट्स फैक्ट्री से फिर आपको अपने गोडाउन में, अपने शोरूम में अगर उसको लेके जाना है तो उस खर्चे को कहते हैं स्टूडेंट्स हम कैरिज आउटवार्ड्स। और ये जो कैरिज आउटवार्ड्स है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए जी, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट आपका फ्रेट एंड कैरिज आउटवार्ड्स। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, ये आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। इसका आपके प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, गुड्स प्रोड्यूस कर दी उसके बाद आप अपने शोरूम में लेके जाए, आप कहीं गोडाउन में लेके जाए, या आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो आपका कैरिज आउटवार्ड्स होता है, और उसको कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और कैरिज इनवार्ड्स क्या है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। आपने कि सप्लायर से जब कच्चा माल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अपनी फैक्ट्री में लेके आएंगे, तभी तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस स्टूडेंट्स कहाँ आएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा कौन काम करते हैं, वर्कर्स, लेबरर्स, और उनको क्या दी जाती है, वेजेस, इसलिए वेजेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे जी, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर फ्यूल एंड पावर, ज़्यादा फ्यूल और पावर कहाँ लगेगा, जहाँ बहुत सारी मशीनें होंगी, और मशीनरी कहाँ होगी, जहाँ आपकी फैक्ट्री होगी, तो वहाँ पे फ्यूल एंड पावर का बिल ज़्यादा आएगा, तो ये कितना 30,000, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस रेंट, भाई ऑफिस का रेंट थोड़ी ना हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर फैक्ट्री का होता तो हम रिकॉर्ड करते, मानते भी उसको। ऑफिस रेंट नहीं रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स। आपका कितने रुपए है, ये है आपके 18,000 रुपीज़, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रेड एक्सपेंस। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने सामान को खरीद के बेचना है, बेचते टाइम पे आप कमीशन देंगे, आप कहते ब्रोकरेज के लिए कुछ भी आप ऐड वगैरह करेंगे, है ना, तो ये सारे ट्रेड एक्सपेंसेस आएंगे आपके। तो ये स्टूडेंट्स हम क्यों बियर करें, है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और ये भी कहाँ रिकॉर्ड होंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेड एक्सपेंस का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर आगे स्टूडेंट्स आपकी सेल्स, सेल्स कितनी है, 30 लाख रुपीज़, तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए बाई सेल्स, क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के 30 लाख रुपीज़, बस। और कुछ आपको गिवन है इसके अलावा, नहीं, हमने सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए, बस आप टोटल कर दीजिए। इस साइड का टोटल कितना, 30 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड का, डेबिट का कितना, देखो 30 तो नहीं है, 24 लाख प्लस 2 कितने हुए, 26 लाख 20,000। 26 लाख 20,000 को अगर आप 30 लाख यानी 30 लाख में से लेस करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी ये 3,80,000 रुपीज़। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका ग्रोस प्रॉफिट। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट्स इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने रुपए, ये है वह स्टूडेंट्स आपका 3,80,000 रुपीज़, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये है आपका सॉल्यूशन। बस यही तो आपसे एग्जामिनर कहता था कि आप ग्रोस प्रॉफिट बताइए, ये लीजिए जी, ये रहा ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ क्या टेक्निकल पॉइंट आपने सीखा स्टूडेंट्स, ये एडजस्टेड परचेजेस का, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन में अगर आपसे कई बार एडजस्टेड परचेजेस भी पूछ लेता है कि निकालिए, तो अगर ये सारी चीज़ें गिवन है आपको तो आप आसानी से एडजस्टेड परचेजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए
स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, जो कि कब खत्म हो रहा है आपका 31 मार्च 2023 तक का, और आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज आप देख लेना इस क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करें आपका क्वेश्चन। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले बात की गई है, यहाँ आपको बैलेंस दिया गया ओपनिंग स्टॉक का, तो ये डेबिट साइड आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितनी अमाउंट है स्टूडेंट्स इसकी? 40,000 रुपीज़। चलिए जी, उसके बाद आपसे एग्जामिनर कहता है परचेजिस, आपने गुड्स कितने रुपए की परचेज की है? ये है जी आपकी 4,20,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपसे एग्जामिनर कहता है आपके परचेज करने में गुड्स को कितना खर्चा हुआ है? ये है 8,000 रुपये। टू एक्सपेंसेस ऑन परचेजिस, क्या अमाउंट है? 8,000 रुपीज़। ये लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, देखिए बेचने पे गुड्स को कितना खर्चा हुआ, इसका हमें क्या रिलेशन? भाई ये तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से तो इसका कोई नाता ही नहीं, तो ये क्या है आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इस अमाउंट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आपको कहाँ रिकॉर्ड करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेजिस, वेजिस क्या है आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? वेजिस जहाँ आपको फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ वर्कर्स होंगे आपके, और वर्कर्स को हम क्या पे करते हैं? लेबरर्स को वेजिस, और एम्प्लॉयज़ को सैलरीज। ठीक है, सेल्स है स्टूडेंट्स आपकी 6 लाख रुपीज़, तो क्रेडिट साइड आप रिकॉर्ड करेंगे बाई सेल्स, और क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स इसकी? 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्या अमाउंट है स्टूडेंट्स? 52,000 रुपीज़। चलिए फटाफट टोटल करेंगे, फिर ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कौन सी साइड आपको टोटल में ज़्यादा लग रही है? ऑब्वियसली ये वाली साइड है। टोटल है जी 6,52,000 रुपीज़। तो सेम आप यहाँ इस तरीके से 6,52,000 रुपीज़ में से आपको माइनस करने हैं 4,98,000 रुपीज़, तो ये हुए आपके 1,54,000 रुपीज़। तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे स्टूडेंट्स आप इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? 1,54,000 रुपीज़। ठीक, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ओके, अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से ये क्या फाइंड आउट किया? ग्रोस प्रॉफिट को। अब एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालिए। तो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के। पहला फॉर्मूला है जो कि थोड़ा टफ होगा, जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्या? आप ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक में स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है क्या? परचेज वाली अमाउंट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको उसमें ऐड करने हैं ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब ऐड किए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको उसमें से लेस करनी है आपके क्लोजिंग स्टॉक को, तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम COGS इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जब आप क्या करें, अपने सेल्स में से, ध्यान से देखना, क्या लेस कर दो स्टूडेंट्स? आपका ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तो जो भी बैलेंस आएगा स्टूडेंट्स वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बताओ मुझे आपकी सेल्स कितनी है यहाँ पे? वो है 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपए। और आपके ग्रोस प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स? 1,54,000 रुपीज़, 1,54,000 रुपये। तो अब जो बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कितना बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका? 4,46,000 रुपीज़। तो ये है स्टूडेंट्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखो, ये सिंपल फॉर्मूला है, काफ़ी इजी है। जो थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड चीज़ स्टूडेंट्स आपको ग्रोस प्रॉफिट भी आपको फाइंड आउट करना है। और वो किसके बेसिस पे? जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकालेंगे ना पॉइंट नंबर 1 पे, इसी के बेसिस पे आपको ग्रोस प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। चलिए जी करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में आपको ऐड करना है आपके नेट परचेजिस को, नेट परचेजिस। और स्टूडेंट्स इसमें आपको फिर से ऐड करना है क्या, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है, लेस कर देना है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो जो वैल्यू आएगी अब वो कहलाएगी आपकी क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए एग्जाम में देखते हैं हमें क्या क्या बताया। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक देखिए कहाँ है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज़। तो फॉर्मूले में रखते जाइए, 20,000 रुपीज़ हुआ ओपनिंग स्टॉक, प्लस में नेट परचेजिस। देखिए नेट परचेजिस कहाँ है, 70,000 रुपीज़। लेकिन ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ना रिटर्न आउटवर्ड्स भी बताया। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका परचेज रिटर्न्स। तो देखिए जब भी आपको क्या हो, नेट परचेजेस दिया हो, इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, परचेज में से पहले ही परचेज रिटर्न्स को सब्ट्रैक्ट करके ये अमाउंट आई है 70,000 रुपये। तो अब आपको इस अमाउंट को इंक्लूड नहीं करना जब क्या हो, नेट परचेजेस गिवन हो। तो स्टूडेंट्स कितने रुपए, 70,000 रुपीज़। तो 70,000 रुपये यहाँ रिकॉर्ड कर दीजिए। फिर स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके, 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ ये ऐड करने हैं। और अब आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000 रुपीज़। तो करिए 20 + 70 कितना हो गया, 90 + 15 1,05,000 माइनस में 30,000, ये अमाउंट आई है आपकी 75,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने रुपए का है स्टूडेंट्स, COGS = रुपीज़ 75,000। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1। ये सॉल्यूशन आ गया हमारा। सेकंड में कहता है कि ग्रोस प्रॉफिट भी निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला भी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या है स्टूडेंट्स, आप क्या करें, जब भी आप सेल्स में से क्या लेस करना होता है स्टूडेंट्स, आपको लेस करना है ग्रोस प्रॉफिट, तब आपका क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन हमें ग्रोस प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू पता है। तो चलिए ग्रोस प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स में से डिडक्ट कर देंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ग्रोस प्रॉफिट = सेल्स में से जब आप क्या माइनस कर देंगे, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए सेल्स कितने रुपए की आपको गिवन है, ये है जी रुपीज़ 2 लाख। सेल्स है आपकी 2 लाख रुपए और गुड्स सोल्ड की कॉस्ट कितनी आई है आपकी गुड्स को बेचने की, ये है आपकी अमाउंट 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये। 2 लाख रुपए में से 75,000 रुपये को डिडक्ट कर दीजिए, ये आगे अमाउंट 1,25,000 रुपीज़। तो ये 1,25,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या है, आपका ग्रोस प्रॉफिट है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, बस फॉर्मूलेज पुट करने थे आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंशिएट करना क्या है ये सीखना है थोड़ा सा, और ये फॉर्मूलेज आपको लर्न कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में आप पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ एग्जामिनर आपसे कहता है कि ग्रोस प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए। और गिवन क्या क्या है आपको बताया गया, परचेजेज है 8 लाख रुपीज़ की पूरे साल में, रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न्स आपकी 20,000 रुपीज़ की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 60,000 रुपीज़ के, और 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड रुपीज़ 6,10,000 रुपीज़। यानी जितनी भी गुड्स आपके पास थी, जितनी भी गुड्स आपके पास थी, आपने क्या किया, उसका 2/3 बेच दिया। कितने रुपए में, 6,10,000 रुपये में। यानी इनडायरेक्टली ये आपसे कहना चाहता है कि जो सेल्स है वो कितने रुपए की है, 6,10,000 रुपये की। और वो सेल्स कितनी गुड्स की है, 2/3 गुड्स की। ये अमाउंट आपको दी गई।
और आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी आपने सीखा क्या है स्टूडेंट्स, जब आप क्या करेंगे सेल्स में से निकाल लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करना है। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक में आपको ऐड करना है नेट परचेज। ओपनिंग स्टॉक कितना 0 प्लस में नेट परचेजेज। नेट परचेजेज का फॉर्मूला क्या है, जब आप परचेज में से क्या लेस कर देंगे परचेज रिटर्न्स। परचेज कितने रुपए के स्टूडेंट्स आपके 8 लाख रुपए के, और इसमें से क्या लेस कर देंगे परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स कितने 20,000 रुपीज के। फिर प्लस क्या करना आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं 60,000 रुपए, और माइनस क्या करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 0, अभी कोई अमाउंट नहीं दी गई। तो चलिए स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट आई, ये आए जी आपके 8 लाख माइनस में 20,000, ये हुए 7,80,000 प्लस में 60,000 यानी 8,40,000 रुपीज। अब देखो यहाँ आपने गुड्स जो आपकी सेल्स दी गई है ना वो 6,10,000 रुपए की दी है, कितने रुपए की 2/3 ऑफ द गुड्स की। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया आपका 8,40,000 रुपये, ठीक है। अब आपको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये देखिए आप क्या लेस करेंगे सेल्स माइनस में क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ सेल्स दी गई है ये तो 2/3 ऑफ गुड्स, यानी जितनी भी गुड्स थी आपने जो 2/3 हिस्सा बेचा उसकी दी है, तो यहाँ आपको 2/3 गुड्स की सेल्स एक्सप्लेन की गई है। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना ये भी 2/3 का ही निकालना है, इसका भी हिस्सा कितना कैलकुलेट करना है 2/3 लेना है। तो 8,40,000 का स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करेंगे 8,40,000 रुपीज का सबसे पहले 2/3 निकालिए। ये कितना हुआ 3 2 जा 6 3 8 जा 24, और ये आया आपका स्टूडेंट्स आपका 5,60,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2/3 कितनी 5,60,000 रुपीज। बस अब इस फॉर्मूले को रख दो, 2/3 सेल्स कितने रुपए की है 6,10,000 6,10,000 रुपीज, माइनस कर दीजिए कितने आप, ये अमाउंट आएगी आपकी 5,60,000 रुपीज। तो अब स्टूडेंट्स आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, ये हुआ आपका ₹50,000। तो ये सिंपल सा पॉइंट था, ये तरीका है आपका ग्रोस प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली ना आपने, ये फाइंड आउट की, ये तो कंप्लीट जितनी भी गुड्स आपने क्या की बेचनी थी उनकी कॉस्ट आ गई। लेकिन एग्जामिनर ने आपको सेल्स कितने रुपए की दी है 2/3 गुड्स जो आपने बेची उनकी, ठीक है, वो अमाउंट आपको बताई गई है जितने रुपए की आपने गुड्स बेच दी, ठीक है 6,10,000 रुपए की 2/3 गुड्स आपने बेच दी। तो आपको कहता है ग्रोस प्रॉफिट निकालो, तो 2/3 गुड्स की सेल्स तो आपके पास वो अमाउंट तो आपको पता ही है, बस आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्लीट जितनी भी गुड्स है उनकी नहीं लेनी, बस 2/3 की ही लेनी है, तब आपकी क्या आ जाएगा जी ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। बस ये सिंपल सा इसमें पॉइंट था, थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन अब आपको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकंड है स्टूडेंट्स आपके क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का तरीका तो आपको आता है, क्लोजिंग स्टॉक आप पहली बार सीखेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है आपको सेल्स दिया गया है, सेल्स रिटर्न्स आपको मेंशन है, यानी आपको नेट सेल्स पता है, फिर ग्रोस प्रॉफिट भी आपको पता है कितने रुपए 50,000। देखो नेट सेल्स और ग्रोस प्रॉफिट की मदद से तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, यही तो फॉर्मूला है हमारा। क्या सबसे पहले चलिए जी, ये तो इजी क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, क्या है जब आप क्या करेंगे नेट सेल्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपके को क्या ग्रोस प्रॉफिट को, तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका ग्रोस प्रॉफिट। चलिए जी क्या क्या अमाउंट है नेट सेल्स का, स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, आपकी सेल्स में से जब आप क्या लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न्स, कितने रुपए स्टूडेंट्स आपके 1,20,000 रुपीज़, तो आपका क्या आ जाएगा नेट सेल्स, और सब्ट्रैक्ट क्या करना आपको ग्रोस प्रॉफिट कितना 50,000 रुपये। तो ये कितना हुआ 5,20,000 में से 1,20,000 रुपये लेस कीजिए, ये हुए 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ में से 50,000 लेस करेंगे तो ये हुए स्टूडेंट्स आपके 3,50,000 रुपीज़। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई आपकी। चलिए जी अब स्टूडेंट्स आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला भी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से ही निकाल सकते हैं। क्यों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक लेंथी फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक
प्लस में आप क्या ऐड करते थे उसके अंदर, आपके नेट परचेजेज, फिर आप क्या ऐड करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और लास्ट में क्या सब्ट्रैक्ट करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो यहाँ से हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है, और आपके नेट परचेजेज, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है। तो चलिए जी फाइंड आउट करिए। सेकेंड, फिर से लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसको निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस, उसके बाद फिर से ऐड क्या करेंगे हम इसमें, डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस, और लास्ट में स्टूडेंट्स हम क्या सब्ट्रैक्ट करते थे इसके अंदर से, क्लोजिंग स्टॉक। यही था, बस जो जो आपको अमाउंट गिवन है वो आप इसके अंदर पुट डाउन करते जाइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 3.5 लाख रुपए, चलिए जी 3,50,000 रुपीज़। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कितना मेंशन है आपको, यहाँ आपको कहता है एग्जामिनर 3 लाख रुपीज़, चलिए जी 3 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक है। फिर आपको निकालना है नेट परचेजेज। नेट परचेजेज, परचेज में से परचेज रिटर्न्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना है 1,50,000 रुपीज़ आपका परचेजेज, और परचेज रिटर्न्स कितना है 35,000 रुपीज़। तो क्या आ जाएगा आपका नेट परचेजेज आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए कैरीज इनवार्ड्स है, कैरीज इनवार्ड्स का मतलब सप्लायर की लोकेशन से आपकी फैक्ट्री की लोकेशन तक अपने गुड्स को लाने पे जितना भी माल भाड़े पे आपका खर्चा आएगा उसको हम कैरीज इनवार्ड्स कहते हैं, और ये क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसको क्या करना, ऐड कर देना, 25,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट क्या करना आपको, क्लोजिंग स्टॉक, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए जी फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। ये 3,50,000 इज इक्वल टू 3 लाख प्लस में 1,50,000 माइनस में 35,000, यानी कितना आया अमाउंट, 1,15,000। 1,15,000 प्लस 25,000 ये हुआ 1,40,000 प्लस 3 ये हुआ स्टूडेंट्स 4,40,000 रुपीज़, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। बस अब सिंपल कैलकुलेशन, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आ जाएगा, ये आया जी क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और आपका 4,40,000 में से आपको ये अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 3,50,000 रुपीज़। तो क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स आपका आया ₹90,000 का, 90,000 रुपये की अमाउंट। ये रहा जी आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका आंसर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे यही एग्जामिनर चाहता था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया कितने रुपए, 3.5 लाख रुपए, और हमने क्या किया है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट किया है हमने 90,000 रुपीज़ का। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आपका प्रैक्टिकल, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आप कहेंगे इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। तो देखिए क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, आपसे पहले तो कहता है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कीजिए। अब तक आप क्लोजिंग स्टॉक को निकालना सीख चुके हैं, बिल्कुल। अब गिवन क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स यानी टोटल सेल आपके पास ये भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, और आपको देखिए इस बार आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको इस बार ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट ना देके उसकी रेट दी गई है, यानी परसेंटेज क्या है। और ग्रोस प्रॉफिट की स्टूडेंट जो रेट आपको बता रहा है ना, यहाँ पे रेट कितना 33%, 33 1/3%। ये जो रेट है ये स्टूडेंट्स कॉस्ट पे चार्ज की है, मतलब जितनी भी आपकी कॉस्ट आएगी, मान लीजिए 100 रुपये की आपकी कॉस्ट आई तो 100 रुपये पे आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 33 1/3 आपका ग्रोस प्रॉफिट। इसको ऐड करके फिर जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स वो क्या है आपकी सेल्स। ये कहना चाहता है। तो आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या है, जब आप क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दो चीजें गिवन, एक आपके पास नेट सेल्स और एक आपके पास ग्रोस प्रॉफिट। देखो सेल्स तो हमारे पास है लेकिन ग्रोस प्रॉफिट नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सेल्स, आपको सेल्स की अमाउंट गिवन है, क्या है, कैश सेल्स और प्लस में आपकी जितनी भी क्रेडिट सेल्स है इनको ऐड कर दीजिए, आपकी टोटल नेट सेल्स आ जाएगी। चलिए जी कितनी कितनी अमाउंट है, कैश सेल्स है आपकी 60,000 और क्रेडिट सेल्स है आपकी 40,000। तो आपकी नेट सेल्स स्टूडेंट्स कितनी आई, ये हुई 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी सेल्स। अब देखिए एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि जिन गुड्स की कॉस्ट 100 रुपये है, देखिए इफ गुड्स
कॉस्टिंग यानी जो गुड्स की लागत बनाने की आपकी 100 रुपीज़ आई है, उसको स्टूडेंट्स आपने सोल्ड, उनको स्टूडेंट्स आपने बेचा कितने रुपए में, ये कहता है 133 1/3 इतने रुपए में। ठीक, क्योंकि ये कहता है आपकी कॉस्ट पे कितना है आपका ग्रोस प्रॉफिट, 33 1/3% है ना, 33 1/3%। तो आप क्या करो, 100 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट आई थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स आप जब इसको ग्रोस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, अरे कोई भी यार आदमी बिजनेस किस लिए कर रहा है, जितना भी उसका प्रोडक्ट है 100 रुपये का उसका बनाने की लागत आई, वो 100 में थोड़ी बेच देगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ऐड करेगा तभी उसको बेचेगा, उसके बाद आपका सेल प्राइस आ जाएगा। तो यानी 100 रुपये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आ गया आपका। यानी ये क्या कहना चाहता है, ये अमाउंट हुई स्टूडेंट्स आपकी 400/3, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए मेरी बात बताइए, अगर स्टूडेंट्स आपकी सेल कितने रुपए है, 400/3 है, तब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, आपका ग्रोस प्रॉफिट आपने कितना ऐड किया है, यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आपको मेंशन किया गया है 33 × 1/3, मतलब कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये 100/3, इतना क्या है स्टूडेंट्स इसके अंदर ग्रोस प्रॉफिट इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब देखो मेरे स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है क्या, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रोस प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सेल्स तो पहले से ही यहाँ गिवन है, इफ आपकी सेल्स 1 लाख रुपीज है, तब आपका देन ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख का सबसे पहले कितना है स्टूडेंट्स 33 1/3, यानी ये हुआ स्टूडेंट्स आपका 100/3। और सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ आपको क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 100 रुपीज, आपने उसको कितने बेचा 400/3 में, तो यहाँ आपकी सेल्स दी गई है आपको पहले से और ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। तो अब आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/400, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई मुझसे नहीं पूछेगा कैसे, मैं दोबारा 6th 7th क्लास आपको नहीं पढ़ाने वाला, अपना बेसिक्स कवर कीजिए। ये लीजिए, ये कंप्लीट, ये हुआ यहाँ 4 और 4 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 25,000 रुपये, 25,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, ये हुआ रुपीज़ आपका 25,000 रुपीज़। अब सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, आप क्या करते हैं, जब सेल्स में से क्या लेस कर देते हैं, ग्रोस प्रॉफिट को। सेल्स कितने रुपए है स्टूडेंट्स, ये है आपकी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए में से क्या लेस कर दो, ग्रोस प्रॉफिट 25,000 रुपये, तो अमाउंट कितनी आई आपकी 75,000 रुपीज़। ये आ गया जी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या फॉर्मूला होता था स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस में आप क्या कर देते थे यहाँ पे नेट परचेजेस, फिर आप क्या ऐड करते थे स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो होते थे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे लास्ट में, वो होता था आपका क्लोजिंग स्टॉक। बस वैल्यूज को गिवन है, आप यहाँ पे पुट डाउन करते जाइए। बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना, 75,000 रुपीज़। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कितना गिवन आपको, 20,000 रुपीज़। उसके बाद नेट परचेजेस कितना आएगा, ये है स्टूडेंट्स 70,000 रुपीज़। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, 0 रुपये, माइनस में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपल मैथमेटिक्स है। 75,000 ये इस साइड, इनका टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ 90,000, प्लस में अब आप क्या कर देंगे, क्लोजिंग आपका आ गया स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक को क्या करो स्टूडेंट्स, आप माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करो स्टूडेंट्स, आप इस साइड ले आओ, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये आपका 90,000 तो था ही इस साइड, और ये 75,000 अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 75,000 रुपीज़। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स आया 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़। ये है स्टूडेंट्स आपकी क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट। सिंपल सा मैथमेटिक्स था, बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादातर टीचर्स क्या है, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछेंगे और आप 100% क्या करते हो, इनको गलत करते हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आप यहाँ गलती करते हो,
ये चीज़ आपसे गलती होती है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब आप सही कर लेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक होगी आपको कैलकुलेट करने से बस, और यही आपको सुधारना है, इसी चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा ये जो ट्रेडिंग काउंट वाला जो ये टॉपिक था ये मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि अब तक आप परफेक्ट हो चुके हैं। आप इस जैसे क्वेश्चंस को क्या करना, प्रैक्टिस करना, ताकि ये आपके माइंड में रिटेन हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए इजी बनता जाएगा कंसेप्ट। ट्रेडिंग काउंट आप बनाना सीख चुके हैं। ट्रेडिंग काउंट कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको डेबिट या क्रेडिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह निकालना सीख गए, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह आपको यहाँ से निकालना आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता ही है, बस उसमें आप ग्रोस प्रॉफिट वगैरह आपको कैलकुलेट करना ये आप सीख चुके हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, इसके बाद हम सीखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहाँ फिनिश होता है, हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को समझा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, आप इसको नोट डाउन कीजिए।